हुकूमत आई तो निगरान हुकूमत वाले जब हमारे सामने आए मीडिया के ऊपर, उन्होंने कहा जनाब आला खजाना बिल्कुल खाली है और अगर हमारा जो है एग्रीमेंट नहीं होता इनके साथ, आईएमएफ के साथ, या आईएमएफ के हम की जो कंडीशंस हैं, शराइत है, वो नहीं मानते तो हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। फिर आपने देखा जिस अंदाज से बिजली महंगी हुई, जिस अंदाज से गैस महंगी हुई। अभी कल ही मैं खबर एक देख रहा था, आपके सामने भी रख देते हैं। खबर ये है, एक्सेस ट्रिब्यून के अंदर ये खबर छपी है कि आईएमएफ की शराइत पर हुकूमत की जानिब से गैस कीमतों में एक बार फिर जो है 41% तक इजाफा किए जाने का इम्कान है, जिससे महंगाई की एक नई लहर पैदा होगी। गैस की कीमतों में 3 माह के दौरान ये दूसरा बड़ा इजाफा होने जा रहा है। आईएमएफ के मुताबिक माली साल 2023 के आखिर तक गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2.1 हजार जो ट्रिलियन बताया जा रहा है वो हो जाएगा 2.1 ट्रिलियन, 2000 अरब जो है के करीब पहुंच जाएगा, जिसको कम करने के लिए गैस की कीमतों में एक बार फिर इजाफा करना जरूरी हो चुका है। हुकूमत इस बारे में फरवरी के वस्त आईएमएफ को आगाह करेगी। हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में मुख्तलिफ कैटेगरी के सार्फिन के लिए मुख्तलिफ इजाफा किए जाने का इम्कान है। ये नाज़रीन सारे का सारा है मामला। अब सवाल मेरा शुएब निजामी साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर, ये बताइएगा कि अब जलसों के अंदर आजकल बताया जा रहा है कि जनाब अल्लाह हम आपको बिजली मुफ्त दे देंगे, गैस मुफ्त दे देंगे, और बिजली का खास तौर पर 300 यूनिट का बताया जा रहा है। सारी सियासी जमातें, मैंने देख रहा हूँ पीपल्स पार्टी, नून लीग, जो आईपीपी वाले कर रहे हैं, जो भी इस वक्त कैंपेन कर रही है जिनको इजाजत है, तो ये कितना वाइबल ऑप्शन है? आईएमएफ के साथ हमारी जो एग्रीमेंट क्या है? अगर फर्ज कर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाती है, जाहिर आना है उसने, और वो ये काम करना चाहती है, क्या वो कर पाएगी? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो हमारी मुलाकात आईएमएफ वालों से हुई थी तो उन्होंने क्रॉस सब्सिडी ही मना कर दी है, जो कि शहबाज शरीफ साहब और जो मुसद्दिक मलिक साहब थे वो लेकर के आए थे कि पेट्रोल को 150 रुपये लीटर कर दिया जाए बाइकर्स के लिए, और गाड़ियों के लिए जो उसको 350 और 400 रुपये कर दिया जाए। तो वो क्रॉस सब्सिडी की परमिशन नहीं दे रहे थे। इस वक्त भी जो अब डॉक्यूमेंट आया है इसमें भी क्रॉस सब्सिडी ही इन्होंने मना की है। यानी कि 300 यूनिट वालों के लिए अगर आप बिजली सस्ती करते हो तो महंगी किसके लिए करेंगे? सनत के लिए करेंगे, कारखाने के लिए करेंगे, तो वो फिर और इन्फ्लेशन ही इम्पैक्ट डालेगा साथ साथ। तो ये क्रॉस सब्सिडी जो है ये बहुत मुश्किल है। 200 यूनिट के है, इसके लिए ही इतने नुकसानात, इतनी रकम बनती है, वो तकरीबन 2000 अरब रुपए हमें जो है 1000 अरब रुपए तो सब्सिडी हमें देनी है। अगर इसको जैसे ही आप 300 यूनिट पे ले जाएंगे 2000 अरब रुपए की सब्सिडी आएगी कहाँ से? उसके लिए फिस्कल स्पेस आएगी कहाँ से? क्योंकि हुकूमत जो भी इकदाम करती है उसके ऊपर स्टे हो जाता है। अभी जो बैंकों का विंडफॉल प्रॉफिट था उसके ऊपर इन्होंने 99D के तहत एक 40 अरब रुपए का टैक्स लगाया था, उस पर स्टे हो गया। अगर वो ना होता तो शायद आवाम को किसी हद तक रिलीफ मिलता। वो बैंकों का से हुकूमत ने टैक्स लेना था, आवाम को रिलीफ देना था, कौमी खजाने में आना था। उसकी वजह से जब वो नहीं होगा तो फिर आपको गैस महंगी करनी पड़ेगी। और ये जो मिड ऑफ फरवरी का एक्शन होगा वो इम्प्लीमेंट उसकी रकम जनवरी से होनी है, क्योंकि वो हमारा जो है हाफ ईयरली एग्रीमेंट होता है। जो बेचारी नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए तो पहले ये गड़े खोदे हुए। चलिए सब सवाल कर लें। नहीं तो अभी इकॉनमी की क्या स्टेट है, और ये बिजली यानी आप जितनी कहते हैं 48,000 यूनिट 48,000 मेगावाट पैदा हो रही है, तो आजकल तो सारा दिन लोड शेडिंग भी हो रही है और बिल 3 गुना होते जा रहे हैं। इसका कौन वाली वारस है? जी वली वारिस, मसला यही है कि चूंकि कॉस्ट इतनी ज्यादा हो चुकी है, अब आपको हर हाल में 2000 से 2200 अरब रुपए हर हाल में जो है वो पावर सब्सिडी के अंदर देने। अब या आप इसमें मुल्क में आईपीपीज को पाल लें या फिर इस मुल्क को पाल लें, ये हर बंदा यही कह रहा है, क्योंकि इनके लॉसेस इस हद तक पहुंच चुके हैं कि वो वाइबल ही नहीं रह रहे, और इसकी वजह से जो है वो हर चीज महंगी हो रही है। अभी खुद आईएमएफ का डॉक्यूमेंट कह रहा है कि जो मई से अक्टूबर तक कुछ महंगाई में कमी हुई थी, वो नवंबर के बाद जैसी गैस टैरिफ आया तो वो उसमें इंक्रीज हो गया, वो दोबारा जो है 29% तक पहुंच रही है। जब आप वो उसको महंगा करेंगे तो फिर जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आनी है वो फिर 22% से नीचे नहीं आएगी। जब वो नीचे नहीं आएगी तो फिर लोगों को महंगे कर्जे मिलेंगे, बिजनेस भी नहीं हो सकेगा फिर तो। अच्छा शुएब ये बताइएगा, जैसे आपने बताया और ये बात मतलब बड़ी रियलिस्टिक बात कर रही हैं कि जो ये 300 जो है वो यूनिट तक बिजली मुफ्त देना और ये बातें करना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल शायद नहीं है, और बिल्कुल आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि नहीं है और काबिल अमल ये ऐलानात नहीं है। तो मैंने पूछना यह था कि जो 50 लाख घरों का जो उन्होंने वादा किया था मंशूर में पीटीआई ने, और 1 करोड़ नौकरियों के हवाले से, तो नौकरियां उन्होंने 1 करोड़ ही दी, उससे कुछ तजावज कर गए थे जाते इन पौने 4 सालों में अपने, और घर भी 50 लाख बना गए थे। जी मुल्क में जो है मुसलसल जो हम ये देख रहे हैं कि जो बेरोजगारी की शरह उसमें इजाफा हुआ था, और खासतौर पर जो पाकिस्तान में पॉवर्टी के फिगर्स हैं वो बड़ी खतरनाक हद तक जो है उनमें तकरीबन 1.25 करोड़ का इजाफा हुआ। तकरीबन मुल्क की आबादी आधी आबादी जो है
तकरीबन जो है बेरोजगार हो गई है। 9.5 करोड़ जो है वो इस वक्त जो है खतरा गुर्बत से नीचे है। जो मुल्क में इन्फ्लेशन, जो मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर है वो 8.5% था, जो कि कम होकर अब 8% हो जाएगा, लेकिन ये तवक्कात की जा रही है। लेकिन बात ये अब थोड़ी सी जो है वो पाकिस्तान में सनत खुली है, कुछ तिजारत खुली है, कारोबार खुला है, इस वजह से किसी मतलब नहीं अमल नहीं कर सकते। असल में जो सवाल करना चाह रहे हैं ना हसन, वो यही करना चाह रहे हैं कि जो डार साहब हैं उनके पास अब गिदड़ सिंह की क्या होगी, मैं देख लूंगा, मैं आईएमएफ को जो आंखें दिखाऊंगा, आईएमएफ को मैं पिछले 25 साल से डील करता रहूं। तो ये जो एक गिदड़ सिंह है हमारे हुक्मरानों के पास, जो भी हुकूमत आती है अक्रॉस द बोर्ड, वो क्या पहले कहते हैं हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, उसके बाद फिर आईएमएफ। अभी भी जो खबरें आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा और काफी अरसे तक आईएमएफ के साथ हमें रुकना पड़ेगा। जी कल जो फिच की रिपोर्ट है उसमें यही कहा गया कि पाकिस्तान और श्रीलंका 2 वाहिद मुल्क हैं जो अगर आईएमएफ के प्रोग्राम से निकल जाएंगे तो दोबारा लिए जो इनके मुश्किल का सामना हो सकती है। तो अगर पाकिस्तान को अपना मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखना है या बेहतर करना है तो उसके लिए पाकिस्तान को आईएमएफ के प्रोग्राम में रहना पड़ेगा। और नई हुकूमत जैसे ही पाकिस्तान में मुंतखब होगी 2 हफ्तों के अंदर अंदर जो है आईएमएफ की टॉक्स शुरू हो जाएंगी और फिर वही तमाम की तमाम चीजें जो ऑलरेडी चल रही हैं उन्हीं को फिर लेकर करना। अच्छा, इतना सवाल ये जानना चाह रहा हूँ कि ये प्राइवेटाइजेशन हो रही थी और खासतौर पर जो बिजली का सेक्टर है, डिस्कोज हैं और बाकी वो जो अलग कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई की भी मोनोपोली की बात हो रही है कि उसको भी खत्म कर देंगे, तो ये कहना क्या चाह रहे हैं हमारे सियासतदान? असल में वो ये चाह रहे हैं कि जो इसका हुकूमती कंट्रोल है ना उसको किसी हद तक जो है खत्म कर दिया जाए, क्योंकि उसमें मनमानियां होती हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, जो इनके चीफ एग्जीक्यूटिव आते हैं, वो सबके सब मनमानी। चले नाजरीन, शामी के साथ हम बात करते रहेंगे आने वाले दिनों के अंदर भी।